हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। मैं हूं आलोक और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले हम लोग धातु और अधातु के वीडियो नंबर 1 देख चुके हैं, जो कि पार्ट 1 वीडियो था और उसमें धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाने थे। साथ में धातु और अधातु के एग्जाम्पल के साथ ही धातु और धातु क्या है उसके बारे में देखे थे। और आज के ये वीडियो में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है और इस साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप किसी भी बोर्ड स्टेट बोर्ड वाले विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आज का यह वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इससे पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आई बटन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़ जाएगा, वहां पर आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की ओर, तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे समझाते हुए बताएंगे, एक एक पॉइंट को पूरा डिस्कस करेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाए, आपको रटना नहीं पड़े। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु जो कि क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 3 है। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर ये आपका 3 है, तीसरा नंबर चैप्टर है और ये रासायनिक विज्ञान का है, यानी कि केमिकल साइंस। यहाँ पर आप सभी देखिएगा, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए, वायु के साथ अभिक्रिया देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया। तो जब भी धातु को किसी भी कोई भी धातु हो, चाहे वो आपका, तो वो मेटल क्या करेगा, किसी भी पदार्थ के साथ वो अभिक्रिया करना चाहेगा। तो अभिक्रिया करेगा तो उसमें किस प्रकार का रिएक्शन होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ चेंजेस होने वाला है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखिए वायु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, धातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या रिएक्शन देता है। ध्यान दीजिएगा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर आप सभी इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन, दैट मीन्स धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण में देखिएगा कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाया। यहाँ पर देखिए 2Cu + O2 और 2Cu, यहाँ पर दोनों तरफ से इक्वेशन जो ये समीकरण है, रासायनिक समीकरण, इसको संतुलित किया गया है, जिसके कारण से ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और ये काला रंग का जो कि कॉपर बन गया है, यानी कि कॉपर पहले इस टाइप का था, ये जो Cu वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इस प्रकार से धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। देखिए, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। और देखिए, मैग्नीशियम यानी कि Mg जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये भी MgO बनाया, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, धातु जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अलग अलग तरह से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन करती है। तो कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, Na यानी कि सोडियम और K पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर सोडियम और पोटेशियम को, एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो कारण है दोस्तों, कि सोडियम और पोटेशियम जो है वायु में आग पकड़ लेते हैं, यानी कि खुले उसको वायु सतह में रख देंगे वायु में, तो उसको क्या होता है, आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण से उन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बनेगा और ये क्वेश्चन आपका है। सारे के सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद जितना सारा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि VBI क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb यानी कि आपका यहाँ पर लेड, सीसा, जो कि वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन से धातु जो कि वायु के साथ बहुत ही सक्रिय अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत
चढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपने रंग में चेंज कर जाती है, यानी कि वो क्या होते हैं, यहाँ पर देखिएगा Fe यानी कि आयरन, तो वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी लोहा इस तरह से वायु में गर्म करने पर वो प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उसको जो ज्वाला में जब भी जैसे ही लोह चूर्ण डालेंगे तो वो तेजी से जलने लगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि Cu यानी कि कपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। प्रज्वलित तो नहीं होगा, लेकिन उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए Ag यानी कि चांदी, जिसे हम लोग सिल्वर कहते हैं, Ag चांदी, Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो दो धातु आपको मिला ऑप्शन में कि Ag और Au यानी कि चांदी और सोना, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसके कारण यही कारण है दोस्तों कि ये इस पर जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपको ये इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, परिभाषा की बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसका उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। Al2O3 HCl यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या किया, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया और AlCl3 यानी कि लवण और H2O जल का निर्माण किया। यानी कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा Al2O3 और NaOH के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और साथ में जल बनाए, जो कि सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? यहाँ पर नमक है। जी हाँ दोस्तों, लवण जैसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जल के साथ अभिक्रिया। जब कोई मेटल यानी कि जब कोई धातु जल के साथ रिएक्शन करता है तो किस प्रकार का रिएक्शन बनाता है? देखिए दोस्तों, धातु प्लस जल यानी कि धातु जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यानी कि धातु ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो धातु ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? धातु हाइड्रो ऑक्साइड होगा। एक बात याद रखिएगा, धातु अगर जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन निकाल देगा, लेकिन अगर धातु ऑक्साइड को पुनः जल के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। और साथ में इस चार्ट को भी याद रखिएगा कि ठंडे जल के साथ कौन कौन से क्रियाशील होते हैं। देखिए दोस्तों, ये है धातु। तो धातु बहुत टाइप का होता है, बहुत सारा धातु का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये जो तीन धातु है दोस्तों, ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन बड़ी ही आसानी से करते हैं और केवल भाप के साथ क्रियाशील होते हैं। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन और Zn यानी कि जिंक, ये तीनों के तीनों जो धातु होते हैं ये भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। और गर्म जल के साथ कौन रिएक्शन करते हैं? तो Mg दोस्तों, जो कि मैग्नीशियम आपका होता है, वो जल गर्म जल के हीट वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है और जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऐसा कौन कौन सा धातु है या ऐसा कौन सा धातु है, 4 को ऑप्शन रहेगा, उनमें से आपको छांट के बताना है कि जो कि जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो Pb यानी कि Pb यानी कि सीसा, Cu यानी कि कपर और Au यानी कि सोना और Ag यानी कि चांदी, ये जो 4 धातु है दोस्तों, ये जल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा इसी पर कि Ca यानी कि कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये तैरने लगते हैं, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और इसका एग्जाम्पल देखिएगा। हर एक धातु का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बहुत ही अच्छा से। सोडियम जैसे ही जल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, साथ में हीट भी उत्पन्न होगा। जैसे ही कैल्शियम जल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन मुक्त करेगा। मैग्नीशियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम जल के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन निकाल देगा। और देखिए आयरन यानी कि लोहा जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो वो फेरस
ऑक्साइड यानी कि देखिए Fe3O4 बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन। चलिए अब धातुओं की दोनों अम्लों के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि आखिर धातु अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, वो भी दोनों अम्लों के साथ। यानी कि धातुओं की दोनों अम्लों के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होता है, तो जब धातु दोनों अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि FeHCl के साथ अभिक्रिया किया तो FeCl3 और हाइड्रोजन बनाया। यानी कि एक बात याद रखिए खाली कि धातु दोनों अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन निकालेगा, इतना ही याद रखना है। सारे के सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे नोट्स बना के रखिएगा और इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होते हैं, तो देखिए जब धातु लवण विलयन के साथ यानी कि नमक का घोल के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो लवण विलयन और धातु बनते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। यानी कि जो धातु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसे वो क्या करता है, दूसरे धातु को उससे कम शक्तिशाली वाले धातु को अलग कर देते हैं उससे और वो खुद उससे चिपक जाते हैं। सक्रियता श्रेणी किस प्रकार से, तो देखिए वो सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब कि क्रियाशीलता के अवरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों कि बढ़ते हुए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि बढ़ते हुए दिखाया है, यानी कि जैसे जैसे घट रहा है तो घटते क्रम में यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, फिर यहाँ पर आप सभी का देखिए कैल्शियम जो कि है कम क्रियाशील धातुएं हैं। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपका ये घटते क्रम में है सबसे ज़्यादा, फिर ये। तो यहाँ पर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और पीबी। तो यहाँ पर इसको भी इस प्रकार से दिखाया गया और साथ में एल्यूमिनियम जो होता है कम क्रियाशील धातुएं माने जाते हैं। इससे भी आप लोग ये सब याद रख सकते हैं। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन उतना नहीं बनता है, लेकिन जितना आगे जो ऊपर में बताया उससे क्वेश्चन आपको बनेगा जरूर। निम्नतम क्रियाशील धातुएं ये होते हैं इसका, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसका पार्ट 3 भी आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 4 में हम लोग इसका सारे के सारे एमसीक्यू और जितने भी VBI जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का जो आपके NCERT बुक का जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में दिया गया है उनका सारे के सारे मैं क्वेश्चन का आंसर करा दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में एक कमेंट जरूर कर देना है कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है और किन किन टॉपिक पर वीडियो बनाऊं इसका भी सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ में आप लोग कौन कौन से क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं और एक बात इसमें एक कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ सकते हैं, अगर व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन होना है, क्योंकि वहीं पर आपको इसका PDF मिलेगा। अन्यथा आप इसका PDF डाउनलोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पर ही इसका PDF जो कि डाल देंगे। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने से क्या होता है कि जैसे अभी डालेंगे तो जो बाद में ज्वाइन करता है उसे नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझे पूछते रहते हैं कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF दोस्तों आपको एक बात हमेशा के लिए बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि आपका जो जितना भी चीज़ आपको PDF मटेरियल पर पढ़ाएंगे तो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर ही डाल देंगे अब से। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।